सबको सलाम मेरी तरफ से। थोड़ी ऊंची बात। आप सबको सलाम मेरी तरफ से। और अभी मैं बाइबल में से पढ़ूंगी, पुराने अहदनामा में से दानियल की किताब 3 बाब उसकी 13 आयत से 25 आयत तक। तब नबूकदनेस्सर ने कहरो गज़ब से हुक्म किया कि सदरक और मेशक और अब्दलनजू को हाज़िर करें, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हजूर हाज़िर किया। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ए सदरक और मेशक और अब्दलनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक़्त करना और नए और स्तार और रबाब और बर्त और चनागा और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सजदा करो तो बेहतर। पर अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा महबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सदरक और मेशक और अब्दलनजू ने बादशाह से अर्ज़ की कि ए नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सदरक और मेशक और अब्दलनजू पर मुद्दबल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज़्यादा करें। और उसने अपने लश्कर के चंद रोज़ ज़ोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मेशक और अब्दलनजू को बांध कर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने ज़ेर जामों, कमीज़ों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूँकि बादशाह का हुक्म तकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज़ थी, इसलिए सदरक और मेशक अब्दुलनजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। और ये 3 मर्द यानी सदरक, मेशक और अब्दुलनजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरमसाया होकर जल्द उठा और अरकाने दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ ज़र नहीं पहुँचा, और चौथे की सूरत अल्लाह ज़्यादा की सी है। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। थैंक यू फरात। इससे पहले भाई मोहिंदर हमारे साथ प्रभु के वचन शेयर करें, वो न्यू टेस्टामेंट से होंगे, तो मैं दरख्वास्त करूंगा भाई यूनुस से कि वो हमारे लिए आके दुआ कर दें, इबादत के लिए और वाज के लिए, पैगाम के लिए, प्लीज़। आइए हम अपने सरों को खुदा उनकी पाक हज़ूरी में झुकाएं। कदूस कदूस रब्बुल फाज, जलाल के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, शुक्रगुजारी करते हुए आपकी पाक हज़ूरी में अपने सरों को इस ईमान से झुकाते हैं कि आप अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान में हैं। खुदावंद, हम शुक्र करते हैं आज फिर आपने ये मुमकिन किया कि दूर दराज से अपने लोगों को अपने हुजूर इकट्ठा करें, ताकि खुदावंद आज के दिन जो आप अपने लोगों से कलाम करने को है, यकीनन यह कलाम बंधनों को तोड़ने और जुओं को तोड़ने वाला हो। और खुदावंद, इस कलाम के वसीले से जो खुदावंद आप अपने बंदा की मार्फत हम तक पहुँचाने को हैं,
हम उसके लिए अभी से अपने दिलों की ज़मीनों को तैयार करते हैं और मिन्नत करते हैं कि कलाम का एक एक लफ्ज़, एक एक बीज जब हमारे दिलों की ज़मीनों पर गिरता है तो खुदावंद ये बीज बड़े भले और फलदार साबित हो और हम आपकी बुजुर्गी में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हो। हाजिर जमात को खुदावंद आपके हाथों में देता हूँ। सुनने वाले कान और समझने वाला दिल दीजिए और जितने लोग ऑनलाइन आए खुदावंद इस इबादत को देखें, कलाम को रिसीव करें तो खुदावंद वो भी बाबरकत ठहरे। और अब ए खुदावंद आपके खादिम को, पास्टर राजन को सर से लेकर पाँव के तलवे तक आपके लहू में कवर करते हैं। उनके होंठों की तस्दीक खुदावंद अपने मज़बा में से सुलगते हुए कोयलों के वसीले से कीजिए ताकि जो अल्फाज उनके मुंह से निकलें वो रूल कुद्स की तहरीक से भरे हुए। मसीह यस्सु के जलाली और बुजुर्ग नामे मांगते हैं, आमीन। थैंक यू भाई यूनुस, बड़ा अच्छा लगा सुन के, आपके साथ दुआ में शामिल होके। आप खुशामदीद हैं आज, खास सबसे दूर, मुझे लगता दूर से आप ही आए हैं। बड़ी खुशी हुई हमें, आप शामिल हैं हमारे बीच में। तो मैं भाई मोहिंदर से बेनती करूंगा कि वो यूहन्ना की इंजील और उसके 10 बाब में से पढ़ दें, जो आयतें मैंने उनको दी थी। वो है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जी? ओके, आइए। हाँ जी, वो गुरुमुखी में से पढ़ेंगे, पंजाबी में। मैं ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਹਾਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਇਹਦੀ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਜੀਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਯੋਹਾਨਾ ਕੈਪੀਟਲ 10 ਦਾ 10 ਬਾਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਥਾਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚੁਰਾਵਾ ਬੜੇ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰੇ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਔਰ ਨਾਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਮਿਲੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਅਜਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅਜਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਘਿਆੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਜਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਇੱਕੋ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਅਜਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਲਵਾਂ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਖੋਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ, ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਹੋਰਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੂਤ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭੂਤ ਭਲਾ ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੀਪਕ ਤੀਕ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਫਰ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓਤੇ ਹੋ। थैंक यू ब्रदर मोहिंदर। हमें बड़ी खुशी आप शामिल हैं यहाँ सारे। आप खुशामदीद है यीशु के नाम में। और मैं आपसे आज का जो पैगाम है वो शेयर करूँगा इस बात के बारे में कि जीवन कैसे बीतता है अगर हम उसे प्रभु के हाथ में बिताएं। वो कहता है तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। इतने मजबूत ताकतवर हाथ है खुदा के, परमेश्वर के, प्रभु के। और हमारी ज़िंदगी उन हाथों में जब बीतती है तो वो जीवन जो है वो कैसा होता है। तो आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं और शुक्र करें उस पैगाम के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है आपके साथ शेयर करने के लिए। प्यारे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो, शुक्र हो इस पैगाम के लिए जो आपने मुझे सौंपा है, दिया है, उसके लिए आपका शुक्र करते हैं। और मैं आपसे दुआ में मांगता हूं कि आप अपना पाक रूह, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उंडेले और हम सबके ऊपर उंडेले और हमें
अपने जोश और रूहानी ताकत से भर दें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का जीवन बड़ी तेज़ी से चलता है, इतनी तेज़ी से चलता है, दिन ऐसे निकलते हैं हमें पता नहीं चलता, इतने दिन ऐसे निकल गए, इतनी उम्र निकल गई। कई बार महसूस होता है कि हम कुछ कर नहीं पाए हैं, कुछ हासिल नहीं किया है, कुछ बनाया नहीं है, जीवन नहीं बनाया है, और बहुत सी मुश्किलें जो है, हमें कठिनाइयाँ जो है जीवन में अपने देखनी पड़ती हैं। जहाँ तक वेस्ट वर्ल्ड की बात है, जहाँ हम रह रहे हैं, स्वीडन की बात है, तो बहुत से लोग ये प्रश्न उठाते हैं, स्वीडिश लोग, कि आप चर्च में क्यों भागते हैं, क्या मिलता है आपको वहाँ, क्या हासिल होते हैं, क्या हासिल करते हैं आप, कि लभदा तुहानू चर्च जाके। ये सवाल अक्सर करते हैं कि क्या, तो ये जायज़ सवाल है, अच्छा सवाल है। हमें भी सोचना चाहिए कि अगर हम हर संडे चर्च को भागते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें मिलता क्या है, क्या मिल सकता है हमें, क्या मिल सकता है हमें हमारे जीवन को, जब हम अपना जीवन जो है प्रभु यीशु के खुदाई डिवाइन जो हाथ हैं उनमें सौंप देते हैं। दरअसल ये जो बात है, जो पैगाम है प्रभु यीशु हमें देते हैं आज के लिए, वो भरोसे के बारे में है, भरोसा करने के बारे में, विश्वास करने के बारे में है। और विश्वास हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसके एक बड़े मायने हैं। विश्वास से हमारे जीवन में बहुत चीज़ें आती हैं जो खुदाई चीज़ें हैं, हम उनको दुनिया में हासिल नहीं कर सकते, ढूंढ नहीं सकते, पा नहीं सकते। वो खुदाई चीज़ें हैं, जैसे कि खुदाई शांति, खुदाई तसल्ली, खुदाई ताकत, उम्मीद, रोशनी, ज्योति, और कुछ करने की हिम्मत, और हमेशा का जीवन। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सिर्फ तब मिल सकती हैं जब हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के जो हाथ हैं उनमें सौंप देते हैं। तो कैसा होता है ऐसा एक जीवन जो हम जब हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी ज़रूरतों को, अपने भविष्य को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। तो उसके लिए, जैसे यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं उनको जानता हूँ, जैसे मैं पिता को जानता हूँ और पिता मुझे जानता है। जब प्रभु यीशु मसीह पिता के बारे में बात करते हैं तो प्रभु ये कहते हैं कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है और हम एक ही हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो मेरे में से आया है तो वो मेरे ही जैसा है। इंसान का बच्चा जो है वो इंसान ही होगा, घोड़े का बच्चा घोड़ा होगा, गधा तो नहीं होगा। तो खुदा का जो फर्जंद है, खुदा का जो प्रभु का हमें रचने वाले का जो बेटा है, वो वही है जो खुदा खुद है। मतलब कि हिंदी में उसको बोलते सेम, एक बराबर तत्व या एसेंस बोलते हैं इंग्लिश में, कि जो खुदा है वो खुदा का बेटा है। तो खुदा के हाथों में अपना जीवन गुजारना, इसको जानने के लिए तकरीबन हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है, तजर्बा जो है अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ करने को मिलता है। मैंने एक छोटे लड़के के बारे में सुना, वो 5 साल का था और उनका घर जो था काफ़ी बड़ा था। तो एक रात उसने आके अपने बाप को उठाया और बोला, पापा पापा उठें। तो पापा ने बड़ी मुश्किल से आंख खोली है और जब घड़ी पे नज़र पड़ी है तो वो सुबह के 2:45 दिखा रही थी। तो बच्चे ने बोला, पापा मुझे तो टॉयलेट जाना है। तो पापा ने कहा, भी मैं तो बड़ा थका हुआ हूँ, किसी वजह से आप खुद ही चले जाओ। तो बच्चे ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। तो पापा ने कहा कि इतना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद से भी जा सकते हो। लेकिन उनका जो टॉयलेट था उनके सोने से कमरे से बहुत दूरी दूसरे कोने पे था घर के, और सोने के कमरे के बीच में और टॉयलेट के बीच में एक बहुत लंबा कॉरिडोर था। और बच्चे को वो कॉरिडोर रात के अंधेरे में बड़ा
खौफनाक, भयानक और लंबा लग रहा था। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अकेला चला जाए, तो उसने फिर से बोला कि पापा आप मेरे साथ चले। तो पापा ने कहा नहीं आप जाओ। तो वो गया, कुछ कदम बढ़ा, लेकिन उसके बाद उसकी हिम्मत जो थी उस अंधेरे कॉरिडोर में जवाब दे गई। वो फिर वापस पलटा है और उसने अपने बाप को बोला है कि आप मेरे साथ चलें। तो बाप ने पूछा आप डरते हो? नहीं मैं डरता तो नहीं, लेकिन मेरा दिल है कि आप मेरे साथ चलें। आखिरकार बाप उठा है, उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ के अपने बेटे को उस अंधेरे, भयानक अंधेरे लंबे कॉरिडोर में से लेके साथ गया है टॉयलेट के लिए। ये जो लंबे और भयानक अंधेरे से भरे हुए कॉरिडोर हैं, ये हमारे जीवन में भी आते हैं और हमारी हिम्मत जो है वो जवाब दे देती है। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम ऐसे ज़िंदगी के ऐसे कॉरिडोर में से होके गुजरें जो कि हमें डराते हैं, भयानक हैं। बहुत सारे आते हैं जीवन में, हमें बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर देखने पड़ते हैं, उनमें से जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है। और जब हम खुदा को पुकारते हैं, प्रभु यीशु को पुकारते हैं, तो वो आता है, हमारा हाथ अपने हाथ में लेता है और हमें लेके उन अंधेरे कॉरिडोर जो है, भयानक लंबे जो है जीवन के कॉरिडोर हैं, उनमें से लेके हमारे साथ होके चलता है। इस बात को मैं जितना भी बोलूं, कहूं, वो कम होगा, क्योंकि जब तक आप ये एक्सपीरियंस नहीं करते कि जब खुदा आपका हाथ पकड़ता है और आपको लेके उन अंधेरे और भयानक कॉरिडोर में से लेके जाता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं, आपकी हिम्मत दुगनी हो जाती है। आपके जीवन में कोई भी ऐसा लंबा कॉरिडोर आए जो अंधेरे से भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ, कैसा भी है, आप हर कॉरिडोर पार कर जाएंगे, वो कितना भी जीवन में कितना भी लंबा क्यों ना हो। भजन संहिता जो है वो दाऊद जो किंग था इस्राएल में, उसने लिखी पूरे के पूरे 150 भजन जो हैं, ज़बूर जिनको उर्दू में बोला जाता है, वो दाऊद बादशाह ने लिखे हैं। उनमें से बहुत सारे ज़बूर ऐसे हैं जिनमें दाऊद बादशाह जो है वो एक चरवाहा था, खुदा ने उसको चुन लिया, लेकिन उस चरवाहा बनना, चौपान बनना, वो एक उसके जीवन के लिए सीख थी कि भेड़ों को कैसे संभाला जाता है। जिस तरह चरवाहा जो है अपनी भेड़ों को संभालता है, उनकी देख रेख करता है, उनकी मरम पट्टी करता है, खुदा कहता है कि मैं अपने लोगों को ऐसे ही संभालता हूँ। और दाऊद जब लिखते हैं एक ज़बूर, बहुत ही मशहूर ज़बूर है, उनका पूरी दुनिया में मशहूर है, ज़बूर 23 और उसमें वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब वो अपने जीवन के ऐसे जो भयानक और अंधेरे से भरे हुए कॉरिडोर हैं उनमें से गुजरते हैं, निकलते हैं उसमें से, तो खुदा का साथ उनके जीवन में क्या मायने जो है वो रखता है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस ज़बूर में से, हिंदी में पढ़ूंगा। दाऊद लिखते हैं 23 ज़बूर में, आप पंजाबी में भी देख सकते हैं। लिखा है, दाऊद बादशाह अपना एक्सपीरियंस लिखते हुए लिखते हैं, प्रभु मेरा चौपान है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कुछ कमी ना होगी कि मेरे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरी जान में जान डालता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं मौत की वादी में से होकर भी क्यों ना चलूं, मुझे कुछ खौफ नहीं होगा, मुझे कुछ हानि नहीं होगी, मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है, मेज़ बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा।
इटर्नल घर के बारे में, इटर्नल जीवन के बारे में दाऊद बादशाह लिखते हैं कि मैं हमेशा स्वर्ग में, परमेश्वर का धाम जो कि इटर्नल है, वो उसको हम स्वर्ग भी कहते हैं, कि मैं सदा के लिए अनंत जीवन तक उसमें वास करूँगा। तो ये दाऊद का एक्सपीरियंस था। उसने बड़ी मुश्किलें देखी, यहाँ तक कि उसका पूरा जीवन लोग उसके पीछे लगे रहे, लेकिन बड़ी, यहाँ तक कि उसका बेटा जो था अभी उन बेटों में से एक बेटा, वो भी उसको मारने को चाहता था कि वो खुद बादशाह बन जाए। तो ये सब चीज़ें उसने सारे जीवन देखा। लेकिन बड़ी अजीब बात है, जब आप पूरे भजन पढ़ते हैं, दाऊद के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी उम्र बड़ी लंबी थी। जब लोगों को मारने वाले पीछे पड़े हों, एक ना एक दिन वो कामयाब होते हैं। ऐसे लोग जिनके पीछे लोग पड़े रहते हैं, एक ना दिन एक उनकी जान चली जाती। लेकिन दाऊद एक ऐसा इंसान था जो अपनी मौत मरा था बहुत बुढ़ा होके। खुदा उसे बचाता रहा, परमेश्वर ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा। बचपन में जब मैं छोटा था, आपको मालूम है कि जब बाज़ार जाते हैं इंडिया में, तो कितने लोग वहाँ होते हैं, वहाँ धक्के भी पड़ते हैं और बच्चे गुम भी जाते हैं। तो मेरे पापा बड़े लंबे चौड़े थे, बड़े बड़े हाथ थे उनके, तो वो घर से निकलने से पहले सिखा देते थे, बताते थे, मैं हाथ पकड़ूंगा, आपने अपना हाथ नहीं छुड़ाना है, जो मर्जी होए, धक्का पड़े, कुछ भी हो, हाथ नहीं छुड़ाना। हाथ छुड़ाओगे या हाथ छूट जाएगा तो तुम अलग भी हो सकते हो, गुम भी हो सकते हो। इतनी भीड़ होती थी। आपको जिन्होंने इंडिया देखा है या पाकिस्तान देखा, आपको मालूम है भीड़ में वहाँ कैसे हाल होता है, या मेला देखने जाएं तो कैसे होता है। मैं अपने पल्ले ये बात जो थी बांध के रखता था। मैंने अपने बाप की उंगली हाथ जब तक मैं घर नहीं आ जाता था कभी नहीं छोड़ी थी, और मैं कभी गुम नहीं हुआ, हमेशा घर आता था। इसी तरह जब हम अपना हाथ उस परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं जो कि सर्वशक्तिमान है, जिसने हमें रचा है, जो हमारा पालने वाला है, तारने वाला है, हमें बचाने वाला है, हमें मुक्ति देने वाला है, तो हम कभी भी जीवन में गुमते नहीं हैं। आज आप देखेंगे बहुत से इंसान गुमे हुए हैं। यहाँ भी इंडिया में भी बहुत, पंजाब में बहुत प्रॉब्लम है ड्रग्स की। गुम गए हैं लोग, उनको मालूम नहीं कि जीवन का क्या लक्ष्य है। इतना गुम गए हैं या लीन हो गए हैं ड्रग्स में कि उनका जीवन एक दिन ख़त्म हो जाता है, वो कुछ भी कर नहीं पाते हैं। लोगों के जवान बच्चे ड्रग्स की वजह से मर गए हैं, भटक गए हैं। आज इंसान भटका हुआ है, आप कहीं भी देख लें। हमारे मुल्कों में भी लोग भटके हुए हैं जिनको के कभी दरवाज़ा मिलता ही नहीं है। आप तो खुशकिस्मत हैं, जवान लोग जो हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, जो कामयाब हुए हैं। आपके माँ बाप ने बड़ी मेहनत की आपके ऊपर, आपको कामयाब बनाने के लिए, आपको इस काबिल बनाया है कि आप अपने जीवन का लक्ष्य पा सके, ढूंढ सके, अपने जीवन को संवार सके, काम ढूंढ सके, इस काबिल पढ़ाई कर सकें और सारी उम्र कमा सकें। लेकिन बहुत सारे जवान लोग जो हैं वो भटक गए हैं, वो उनको जीवन कभी नहीं मिलता है, वो पा नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम अपना जीवन जो है, अपना हाथ जो है प्रभु यीशु के हाथ में दे देते हैं, तो वो कहता है कि मेरे हाथ से तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। मोहिंदर भाई ने पंजाबी में पढ़ा था, हिंदी में भी लिखा है, बल्कि लिखा हुआ है कि प्रभु कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। जब अपना हम जीवन उसको सौंप देते हैं, उसके हाथ में दे देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वो कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। इसलिए यहूदी उसको पत्थर मारना चाह रहे थे जब उसने ये कहा कि मैं और पिता एक हैं। उसका फिर कहने का मतलब था कि मैं खुदा हूँ। जब ये प्रभु यीशु ने ये कहा कि
कि मैं खुदा का बेटा हूँ, तो इसका यही मतलब है कि मैं खुदा हूँ, इसलिए उसको पत्थर मारना चाहते थे। लेकिन ये प्रभु यीशु का वादा है कि मेरे हाथ से तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। जब हम दाऊद के और भी ज़बूर पढ़ते हैं तो उनमें से एक और भी ज़बूर है जिसमें उसने बहुत ज़बूर लिखे हैं कि उसका जीवन जो है वो कैसा है, जो कि परमेश्वर के हाथ में है, वो तसल्ली में है, इसलिए कि उसका जीवन प्रभु के हाथ में है। तो ज़बूर 139 है, उसकी कुछ आयतें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दाऊद बादशाह ऐसे लिखते हैं, हे यहोवा, हे प्रभु परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसे कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और मैं मुकम्मल तौर पे तेरे हाथों में हूँ। जब हम परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन देते हैं तो एक खुदाई आराम जो है, सुकून जो है, वो खुदाई है, वो आपको और मुझे दुनिया नहीं दे सकती। दुनिया तो वैसे ही घबराई हुई है सुकून तो है नहीं, कहीं भी आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि आपका भी सुकून जाता रहेगा। जैसे ही आप खबरें सुनेंगे, यहाँ भी सुकून नहीं, यहाँ भी सुकून नहीं, कहीं भी सुकून नहीं। लेकिन खुदा के हाथ में हमें वो खुदाई सुकून मिलता है। तो दाऊद बादशाह लिखते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पे परमेश्वर के हाथ में हूँ। ये जो सुकून है जो दुनिया हमें नहीं दे सकती, इसी सुकून के बारे में आपने सुना। सदरक, मेसक, अबेदनेगो जो थे वो इस्राएली थे, जूस थे। नबूकदनेस्सर जो उस वक्त का समय का बादशाह था वो वर्ल्ड पावर थी। बेबीलोन जो था वो वर्ल्ड पावर थी, वो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था और बड़ा जालिम था वो। जब उसने यरूशलेम पे अटैक किया तो वहाँ से तहस नहस कर दिया, सारा जला दिया था। और जो वहाँ का बादशाह था होसेया, बताया जाता है, लिखा है कि उसने अपने अंगूठे उसकी आंखों में डाल के उसकी आंखें निकाल दी थी और यरूशलेम को जला दिया था। और बहुत सारे जो लोग थे उनको गुलाम बना के, बंदी बना के बेबीलोन, इराक, आज का इराक जो है, वहाँ लेके आ गया था। उनमें से कुछ लड़के थे, जवान लड़के, जैसे कि सदरक, मेशक, अबेदनेगो और दानियल, और उनको उसने रखा हुआ था क्योंकि जूत बड़े अक्ल रखते थे, इसलिए उसको लगता था कि वो उसकी सेवा कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं। तो उसने हुक्म दिया है, अपना एक बुत बनाया था कि जब संगीत बजे तो सारों को उसके आगे झुक के उसी को प्रार्थना करनी है। वो उसने कहा कि मैं खुदा हूँ, लेकिन वो सच्चे खुदा को जानते थे तो उन्होंने ये करने से, उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया। और सज़ा ये थी कि अगर कोई ना ऐसा करे तो उनको धधकती हुई भट्टी में डाल दिया जाए जिंदा। और जब बादशाह को ये पता चला, उनकी चुगली लगाई गई। अब पूरा आप पढ़ेंगे दानियल नबी की तीसरी जो किताब है उसमें, तो चुगली लगाई गई थी राजा को। बताया गया था कि वो लोग तो आपकी उपासना या इबादत नहीं करते हैं, तो उनको बुलाया गया था और उन्होंने कहा कि अभी मैं संगीत का हुक्म दूंगा, तो आप मेरे आगे झुक जाएं और मेरी उपासना करें, इबादत करें। तो उन्होंने कहा कि वो तो हम नहीं करेंगे। ये हमें आपको जवाब भी देना ज़रूरी नहीं। अब आप खड़े हो, आपकी उम्र, उनकी उम्र जब वो गुलाम बना के लाए गए थे तो बताया जाता है उनकी उम्र 15-16 साल से ज़्यादा नहीं थी, तो थोड़ी और होगी। इतनी कम उम्र में ऐसे बादशाह के सामने खड़े होना, जो कि दुनिया का सबसे मिलिट्री पावर थी दुनिया की, और उसको बोलना कि हमें आपको जवाब दे नहीं है आपके आगे, ये बेवकूफ़ी होगी। हम यही कहेंगे, सरासर बेवकूफ़ी है, ना समझदारी है। जैसे कहा गया वैसे ही करते तो बच जाते। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है हमें बचाने की ताकत रखता है। अगर वो हमें बचा ले तो ठीक है,
ना भी बचाए तो भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो खुदा को मानेंगे, परमेश्वर को मानेंगे, इसलिए कि परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करता है। लेकिन उन्होंने कहा वो चमत्कार कर सकता है हमारे लिए, हमें बचा सकता है, करे तो करे, ना करे हम उसे नहीं छोड़ेंगे और आपके आगे नहीं पूजा करेंगे। इसलिए कि वो चमत्कार करे आपके जीवन में, मेरे जीवन में, या ना करे, लेकिन वो खुदा है, हमें सृजने वाला है, बनाने वाला है। हमें बाइबल में लिखा उसने अपनी छवि पे हमें बनाया है। तो खुदा है, ये उसका फजल है, रहम है, दया है कि वो हमारे जीवन में काम करता है, हमारे जीवन में चमत्कार करता है, कर सकता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी दुआओं को सुनता है। ये एक रहम है, दया है, फजल है जो हमें मिलता है। हम डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन यीशु ने कहा है कि तुम मांग सकते हो, अपनी सारी इच्छाएं, ख्वाहिशें मेरे आगे रखो और मेरे नाम में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरी बात जो है कि उन्होंने अपना जीवन जो था वो खुदावन प्रभु परमेश्वर के हाथ में जब सौंपा था तो उन्हें कोई डर नहीं था, और ये सिर्फ धमकी नहीं थी कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको आग की भट्टी में डाला जाएगा। उसने करके दिखा दिया, फेंक दिया उनको, उनके अंगरखों समेत, मौजों समेत, जूतों समेत। लिखा है कि पहलवान जो थे रखे हुए उसने अपने दरबार में उन्होंने उठा के उनको आग में फेंक दिया। और लिखा है कि जब उसने देखा तो तीन को भट्टी बहुत बड़ी थी, और लिखा है कि बादशाह खड़ा हो गया झुंझला के, क्योंकि वो बोलने लगा कि फेंका तो तीन को था लेकिन मैं तो चार देख रहा हूँ, और वो खुले घूम रहे हैं। लिखा है, ऐसे ही लिखा है, अगर आपने सुना हो, जब फरात में पढ़ा था, लिखा है कि मैं तीन लोग फेंके थे, मैं चार लोग देख रहा हूँ और वो खुले घूम रहे हैं। तो चौथे का स्वरूप परमेश्वर के बेटे जैसा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धधकती भट्टी में उन्होंने, खुदा ने उनका हाथ पकड़ लिया था, छोड़ा नहीं, वो उनके साथ था। दुनिया तो आज ऐसे लगती है, महसूस होती है जैसे धधकती भट्टी है। आप कहीं, आज 40 मुल्क ऐसे हैं, अगर आप पढ़ेंगे यूएनओ की रिपोर्ट या खबरें पढ़ेंगे, 40 मुल्क ऐसे हैं जहां जंग लगी हुई है, कहीं सुकून नहीं है। स्वीडन में भी सुकून नहीं है, यहाँ भी लोगों को मारा जाता, आप भी खबरें सुनते हैं। और यहाँ तक के 13-14 साल के लड़के जो हैं, जो गोलियां चलाते हैं और मारते हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया। ये हाल स्वीडन का है। स्टॉकहोम के लोग समझते थे, जो लोग दूसरे शहरों में रहते, इधर उधर रहते, छोटे शहरों में रहते। कल परसों में खबरों में सुन रहा था, कोई सुनसवाल बहुत दूर शहर है, इतना बड़ा नहीं है जितना स्टॉकहोम है, सुनसवाल में रहते हैं, और वो कह रहे थे कि स्टॉकहोम और सुनसवाल में कोई फ़र्क नहीं, जैसा वहाँ हो रहा है यहाँ भी हो रहा है। ड्रग्स बेची जाती हैं, बच्चों को बेची जाती हैं, बच्चों को लगाया जा रहा है कि वो ड्रग्स बेचें। आपके बच्चे सेफ नहीं है, लोग महसूस करते हैं कि उनके बच्चे 12-13-14 साल के वो महफूज नहीं हैं आज स्वीडन में भी, और हर जगह। मतलब उक्राइना की तो बात ही अलग है, वो तो धधकती भट्टी में ही है। कब दुनिया धधकती भट्टी में जो झोंक दी जाएगी, आपको और मुझे मालूम नहीं है। बड़ी गड़बड़ है पूरी दुनिया में, और हम ये महसूस कर रहे हैं जब हम खबरें देखते हैं कि हम धधकती भट्टी में ही जी रहे हैं। तो खुदा का साथ क्या मतलब रखता है, क्या मायने रखता है हमारे जीवन में? वही मायने रखता है जो शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, देखा कि खुदा उनके धधक की भट्टी में उनके साथ था। आप और मैं, कई हालात ऐसे हमारे जीवन में आ सकते हैं जो कि धधकती भट्टी है। जैसे कि फरात और इजाज़ के परिवार पे बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। उनकी बच्ची 3-4 साल की थी, मिरेकल, हमें याद है। जब वो खुदा ने उसको अपने पास बुला लिया था, तो उनके जीवन में भी ऐसा ही था जैसे कि वो भट्टी में है,
लेकिन खुदा ने आपका साथ नहीं छोड़ा, आपका हाथ पकड़ के रखा। यही होता है, यही मतलब है जब हम यीशु का हाथ पकड़ लेते हैं अपने जीवन में, हम किसी भी तरह की भट्टी में क्यों ना डाल दिए जाए, वो हमारा साथ देता है। ये खासियत है प्रभु यीशु की कि वो हमारा, उसका ये वादा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक और छोटी सी कहानी सुनी, मैंने पहले भी शायद आपके साथ जिक्र किया उसका, कि एक इंसान जो क्रिश्चियन था वो मर गया। जब वो मर गया तो वो ऊपर गया तो प्रभु यीशु से मिला, तो प्रभु यीशु ने कहा कि आपका स्वागत है स्वर्ग में, तो मैं आपको आपके जीवन का जो पूरी फिल्म है वो मैं दिखाऊंगा। तो पूरी फिल्म दिखाई उसके जीवन की। एक जगह ऐसी आई जहाँ पे उसके जीवन में दिखाया गया कि एक समुद्र का किनारा है और समुद्र के किनारे रेत में वो देख रहा है कि 2 कदम वो देख रहा है। उसके बाद उसने देखा कि कदम 4 हो गए हैं, और 4 के बाद उसने फिर देखा कि 2 ही कदम रह गए हैं। तो उसने कहा कि सारी फिल्म अपने जीवन की तो मैं पहचान गया, लेकिन वो समुद्र का किनारा, रेत पे कदम के पाँव के निशान जो थे वो मेरे समझ में नहीं आया प्रभु। तो यीशु ने कहा वो कदम के निशान जो हैं 2 जो हैं वो आपके हैं, आप अपने जीवन का सफ़र तय कर रहे हो। तो 4, तो प्रभु यीशु ने कहा कि 4 निशान 2 मेरे हैं, मैं आपके साथ चल रहा हूँ आपके जीवन में। तो उसने कहा तो फिर तो 2 ही रह गए थे, तो आप छोड़ के भाग गए थे मुझे। तो प्रभु यीशु ने कहा नहीं, आपका जीवन इतना मुश्किल हो गया, आप इतने टूट गए थे कि आप में हिम्मत नहीं थी कि आप खुद से चल सकते। वो पाँव के जो निशान हैं वो मेरे हैं, मैं आपको उठा के चलता रहा जब तक कि आप अपने पाँव पे चलने के काबिल नहीं हो गए। ये मतलब है प्रभु यीशु के उन वादों का जो वो हमारे साथ करता है, किए हैं और हमें दिए हैं। तो बाइबल में लिखा है, चख के देखो कि प्रभु कितना भला है। जब हम चख के देखते हैं, जब हम छोटे थे, आज यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं, आप इक्का में जाएंगे, उनको कहेंगे कि हमने ये खाना है या ये टेस्ट ये लेना है, जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि चीज़ है या पनीर है, आप वो टेस्ट करने को देंगे आपको, इससे पहले कि आप उनको कहें मुझे इतना चाहिए। टेस्ट, चख के देखो, लिखा है कि परमेश्वर कितना भला है। इन सब बातों को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं ऐसे इस दिनों में, इस समय में जो कि बड़ा ही अंधेरे से भरा हुआ है, बड़ा मुश्किल समय है, वायलेंस से भरा हुआ है, बुराई से भरा हुआ है। कभी कभी बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कैसा चलेगा, क्या करेंगे, क्या बनेगा दुनिया का। तो ऐसे समय में प्रभु हमें इनवाइट करता है कि हम अपने जीवन को, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा जब तक हम अपने उन्नत जीवन में प्रवेश न कर जाएं, या घर ना पहुंच जाएं, स्वर्ग ना पहुंच जाएं। आइए इन बातों को हम अपने पल्ले से बांध के रखें, याद रखें, देखें चख के कि प्रभु कितना भला है। तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है जब यीशु कहता कि जीवन का जल मैं हूँ, जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी फिर कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। और कहने का मतलब है कि आप अपनी प्यास जो है समुद्र के पानी से नहीं बुझा सकते। आप बैठ जाएं बोट में, चारों तरफ आपके पानी ही पानी है, लेकिन आपको प्यास लगी है, आप समुद्र का पानी नहीं पी सकते, वो इतना नमक से भरा हुआ है। जीवन की प्यास जो है, भूख जो है, वो दुनिया जो है नहीं बुझा सकती है। उसे बुझाने के लिए हमें खुदाई जल और खुदाई रोटी की ज़रूरत है, जो कि यीशु मसीह कहते हैं वो मैं हूँ। जो कोई मुझ में से पिएगा कभी प्यासा ना होगा।
जीवन के जल की जो प्यास है, प्रभु कहता है वो मैं बुझा सकता हूँ आपकी। तो आइए हम इन बातों को गौर करते रहें, शुक्र करें और जाने कि प्रभु यीशु मसीह क्या है और हमारे जीवन में क्या लेके आ सकता है, क्या हम उसमें हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। आमीन।